साल था 1897। वेस्ट वर्जीनिया का ग्रीनब्रायर काउंटी एक सीधी सादी जिंदगी की जगह। फिर एक त्रासदी आई। 22 साल की एक जवान औरत जोना हेस्टर शू अपने घर में मृत पाई गई। जनवरी का ठंडा दिन था। उसका शरीर सीढ़ियों के नीचे पड़ा था। लोकल डॉक्टर जॉर्ज कन्नप को बुलाया गया। उन्होंने जोना के शरीर की जांच की। कन्नप ने मौत की वजह एवरलास्टिंग फेंट बताई। उस समय अचानक होने वाली मौतों के लिए यह एक आम बात थी। जोना का पति एडवर्ड शू का कहना था कि वो बस गिर गई थी। वो बहुत दुखी लग रहा था, एक गमगीन पति। लेकिन उस परिस्थिति में कुछ अजीब सा था। जोना की अचानक मौत पर समुदाय शोक मना रहा था। उसे सोल चैपल मेथोडिस्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया। उसकी मां मैरी जेन हेस्टर का कलेजा टूट गया था। उसने अपनी बेटी की मौत को कुदरती मानने से इनकार कर दिया। मैरी जेन के दिल को पता था कि कुछ बहुत गलत हुआ है। वो अपने शक पर अटकी रही। मैरी जेन हेस्टर एक गहरी आस्था वाली महिला थीं। वो आत्मा और परलोक की शक्ति पर विश्वास करती थीं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की दुआ मांगी। फिर उनकी प्रार्थनाओं का जवाब ऐसे मिला जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। जोना की आत्मा मैरी जेन के सपनों में आने लगी। हर रात जोना का भूत मैरी जेन के बिस्तर के नीचे दिखाई देता। उसका भूतिया चेहरा दर्द और गम से भरा हुआ था। उसने एक भयानक सच्चाई का खुलासा किया। जोना की मौत कोई हादसा नहीं था। उसकी हत्या उसके ही पति एडवर्ड ने की थी। जोना ने बताया कि कैसे एडवर्ड ने गुस्से में आकर उसकी गर्दन तोड़ दी थी। मैरी जेन ने अपनी बेटी की द्रुतशीतन कहानी सुनी। वो डरी हुई थी, फिर भी अजीब तरह से सशक्त महसूस कर रही थी। भूत का संदेश स्पष्ट था। जोना को न्याय चाहिए था। वो चाहती थी कि उसकी कहानी सुनी जाए। मैरी जेन ने अपनी बेटी की अंतिम इच्छा पूरी करने की कसम खाई। वो दुनिया को बताएंगी कि असल में क्या हुआ था। भूतिया खुलासों से लैस मैरी जेन सरकारी वकील जॉन प्रेस्टन के पास गईं। उन्होंने अपनी बेटी के दावों को दोहराया। उन्होंने जोना के भूतिया दौरे और उसकी खौफनाक गवाही का वर्णन किया। प्रेस्टन को संदेह हुआ, लेकिन मैरी जेन के दृढ़ विश्वास ने उन्हें प्रभावित किया। वो जोना के शरीर को कब्र से निकालने के लिए तैयार हो गए। कब्र से निकालना एक गमगीन मामला था। शहरवासी देख रहे थे। उनकी आंखों में उत्सुकता और डर का मिश्रण था। जब ताबूत खोला गया तो डॉक्टर के शुरुआती निष्कर्ष गलत साबित हुए। जोना की गर्दन वास्तव में टूटी हुई थी। उसकी सांस की नली कुचली हुई थी। ये किसी स्वाभाविक मौत के लक्षण नहीं थे। वो हत्या के स्पष्ट सबूत थे। सबूत निर्विवाद थे। एडवर्ड शू को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। छोटे से शहर में हंगामा मच गया। हत्या की आशंका और उसके आसपास की भूतिया कहानी ग्रीनब्रायर काउंटी में चर्चा का विषय थी। ये ग्रीनब्रायर। मैरी जेन हेस्टर ताकत और दृढ़ संकल्प की मिसाल बन गई। उन्होंने अपनी बेटी की मौत को चुप नहीं कराया। वो अपनी बेटी की भूतिया फुसफुसाहट से प्रेरित होकर न्याय के लिए आवाज उठाने लगी। एडवर्ड शू का मुकदमा एक ऐतिहासिक मामला था। इसने भयावह और सच्चाई की खोज के अपने मिश्रण से देश को मोहित कर लिया। अदालत खचाखच भरी हुई थी। इस असामान्य मुकदमे को देखने के लिए लोग मीलों दूर से आए थे। जोना के भूत की छाया कार्यवाही पर मंडरा रही थी। मैरी जेन हेस्टर अभियोजन पक्ष की स्टार गवाह थीं। वो अटूट साहस के साथ खड़ी रहीं। भाग 5। मुकदमा। जहां आत्माओं ने गवाही दी। मैरी जेन ने जोना के भूत के साथ अपनी खौफनाक मुलाकातों का वर्णन किया। उन्होंने हत्या के बारे में प्रेत के ज्वलंत विवरण का वर्णन किया। कैसे एडवर्ड ने जोना का सिर घुमाया था, उसकी गर्दन तोड़ दी थी। कब्र के पार से साझा किए गए इन विवरणों ने वहां मौजूद लोगों की रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। अदालत कक्ष अलौकिक की उपस्थिति के साथ जीवंत महसूस हुआ।
अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि एडवर्ड शू ने ईर्ष्या के जुनून में जोना की हत्या की थी। उन्होंने सबूत के तौर पर भौतिक साक्ष्य, टूटी हुई गर्दन को प्रस्तुत किया। बचाव पक्ष ने मैरी जेन की गवाही को खारिज करने की कोशिश की। उन्होंने उसे पागल करार दिया, एक दुखी मां जो तिनके पकड़ रही है। लेकिन मैरी जेन अडिग रही। उन्होंने एक ऐसे दृढ़ विश्वास के साथ बात की जो पूरे अदालत कक्ष में गूंज उठा। जूरी ने उनके हर शब्द को गौर से सुना। वो उसकी गवाही की ताकत को नकार नहीं सके। माहौल तनाव से भरा हुआ था। एडवर्ड शू का भाग्य एक दुखी मां और उसकी मृत बेटी की भूतिया फुसफुसाहट पर टिका था। भाग 6। एडवर्ड का कबूलनामा। एक खौफनाक रहस्योद्घाटन। मुकदमा हफ्तों तक चला। जूरी ने सिर्फ 1 घंटे से अधिक समय तक विचार विमर्श किया। वे दोषी के फैसले के साथ लौटे। जोना हेस्टर शू की हत्या के जुर्म में एडवर्ड शू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मुकदमे ने देश को मोहित कर लिया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जेल में रहते हुए एडवर्ड शू ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की। उसने गुस्से में आकर उसकी गर्दन तोड़ने की बात कबूल की। उसका कबूलनामा जोना के भूत द्वारा अपनी मां के सामने बताए गए विवरणों से पूरी तरह मेल खाता था। इस स्वीकारोक्ति ने ग्रीन ब्रायर काउंटी में हड़कंप मचा दिया। इसने मैरी जेन के दावों की सच्चाई को मजबूत किया। इसने साबित कर दिया कि जोना हेस्टर शू का भूत वास्तव में कब्र से परे बोल चुका था। ग्रीन ब्रायर भूत की कहानी एक किंवदंती बन गई। ये सेकेंड भी एक बात था। ग्रीन ब्रायर भूत की कहानी पश्चिम वर्जीनिया के लोक गीतों का हिस्सा बन गई। ये कहानी अलाव के इर्द गिर्द सुनाई जाती थी। एक द्रुत शीतन याद दिलाता है कि न्याय मिल सकता है, कब्र के पार से भी। जोना की कहानी मां और बेटी के बीच अटूट बंधन का प्रतीक बन गई। ये कहानी उन लोगों के लिए एक चेतावनी का काम करती थी जो इस तरह के जघन्य कृत्य करने की हिम्मत करते थे। ग्रीन ब्रायर भूत की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली। इसे किताबों, वृत्तचित्रों और यहां तक कि एक मंचीय नाटक में नया जीवन मिला। कहानी ने मोहित और भयभीत करना जारी रखा, विश्वास की शक्ति और मानव भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण। ग्रीन ब्रायर भूत सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है। ये प्रेम, क्षति और न्याय की अटूट खोज के बारे में कहानी है। ये हमें याद दिलाती है कि मृत्यु में भी सच्चाई का पता चल सकता है। जोना का दुखद भाग्य परिवर्तन के लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। इसने गहन जांच की आवश्यकता और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों को सुनने के महत्व पर प्रकाश डाला। जोना की कहानी घरेलू हिंसा के बारे में एक सतर्क कहानी बन गई। इसने बंद दरवाजों के पीछे होने वाली छिपी भयावहता के बारे में बातचीत छेड़ दी। ग्रीन ब्रायर भूत की कहानी एक अनुस्मारक बन गई कि हमें कमजोर लोगों की रक्षा करने में सतर्क रहना चाहिए। हमें उन लोगों पर विश्वास करना चाहिए जो अपने दुर्व्यवहार करने वालों के खिलाफ बोलने का साहस जुटाते हैं। ग्रीन ब्रायर भूत की कहानी साजिश और रहस्य बनाए रखती है। दुनिया भर से लोग ग्रीन ब्रायर काउंटी आते हैं। वे जोना के भूत की एक झलक पाने की उम्मीद करते हैं या बस इस भूतिया कहानी की गूंज को महसूस करते हैं। जिस घर में जोना की मृत्यु हुई थी वह आज भी खड़ा है। यह अब सामान्य जांचकर्ताओं और जिज्ञासु आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। ग्रीन ब्रायर भूत की कहानी लोक कथाओं की स्थायी शक्ति का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे एक स्थानीय त्रासदी दुनिया को मोहित कर सकती है। इतिहास, रहस्य और अलौकिकता का कहानी का मिश्रण बहस और चर्चा को जन्म देता रहता है। यह एक अनुस्मारक का काम करता है कि कुछ रहस्यों को कभी भी पूरी तरह से समझाया नहीं जा सकता है। ग्रीन ब्रायर भूत जोना हेस्टर शू की कहानी प्रेम, क्षति और न्याय की खोज की एक द्रुत शीतन कहानी बनी हुई है। यह हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला होता है। कब्र के पार से
फुसफुसाहट सच्चाई का पता लगा सकती है। झोना की कहानी एक मां के प्यार की ताकत का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि एक औरत अपनी बेटी की असामयिक मृत्यु का बदला लेने के लिए कितनी दूर तक जाएगी। ग्रीनब्रायर भूत इतिहास के इतिहास में जीवित है। यह एक द्रुतशीतन अनुस्मारक का काम करता है कि कुछ कहानियां वास्तव में कभी नहीं मरती। वे हमें परेशान करते रहते हैं, हमें सवाल करते हैं कि जीवितों के दायरे से परे क्या है।